Hello friends, I am Praveen Agarwal, the founder and CEO of Praveen Agarwal Empowering Investors. Today we have with us Mrs. Radhika Gupta, the business CEO of Edelweiss Mutual Fund. Welcome Radhika ji. थैंक यू वेरी मच प्रवीण जी। राधिका जी, पिछले 5-6 साल में आपकी एएमसी लगभग 5,000 के एसेट बेस से लेके आज 1,20,000 करोड़ का एसेट एयूएम संभाल रही हैं। आपने क्या खास किया? क्या मुख्य बातें? तो फर्स्टली तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड मैं खुद की ज़्यादा तारीफ नहीं करना चाहती एंड बट इफ़ आई लुक बैक, मैं 5-6 साल की जर्नी पे देखूं तो आई थिंक 2-3 चीज़ें हैं। एक तो फंडामेंटली म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। एंड एज एन एएमसी हमने हमेशा फोकस किया है कि हम लार्ज कैप फंड या बैलेंस्ड एडवांटेज फंड नहीं बेच रहे, हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो किसी कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करे। और उस दौरान बहुत नए नए प्रोडक्ट्स, भारत बॉन्ड, एक नया तरीके का बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, इंडस्ट्री के थोड़े नए प्रोडक्ट्स हम लाए हैं जो शायद कंज्यूमर ने एक्सेप्ट किए हैं। दूसरा, आई थिंक ये फाइनली एक ट्रस्ट का बिजनेस है। मैं कहती हूँ जब आप ज्वेलरी बेचते हैं तो आप ज्वेलरी नहीं बेचते, आप ट्रस्ट बेचते हैं। एंड ओवर द ईयर्स हमने बहुत फोकस किया है कि जब एक इन्वेस्टर हमें पैसा दे तो उसको एक कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस मिले, चाहे टॉप की ना हो, बिल्कुल बॉटम की ना हो, लेकिन कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस रहे। एंड तीसरा, मार्केट में आपको भी पता है, आप तो मेरे साथ, आपने मेरे साथ से ज़्यादा टाइम काम किया है इस इंडस्ट्री में। अच्छा टाइम भी आता है, परफॉर्मेंस का बुरा टाइम भी आता है, लेकिन हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स के साथ बहुत एक्टिवली कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अच्छे वक्त में तो बिल्कुल, बुरे वक्त में उससे ज़्यादा। आई थिंक इन चीज़ों से कंज्यूमर का ट्रस्ट बिल्ड होता है। एंड एज आई सेड, इवन एट 1.3 लाख करोड़, आई थिंक हमें आगे बहुत काम करना है। राइट। एंड एक्चुअली आपने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा, बट मैं भी देख रही थी कि एक इंडिविजुअल एमएफडी की कैपेसिटी में आपने पैन इंडिया बहुत अच्छा काम किया, बहुत बड़ी अच्छी एसआईपी बुक बिल्ड की है। एंड इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू डू। एसआईपी लंबे समय का काम है, इट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। आपने ये कैसे किया? मैम, आपके आंसर से अगर क्यों लूँ तो जो आपने कहा कि ट्रस्ट एंड कंसिस्टेंसी, 2008 में मैंने पहला एक एसआईपी का प्रेजेंटेशन देखा एंड आई वाज मच कन्विंस्ड कि दिस इज द प्रोडक्ट एंड इट कैन सॉल्व मासेस प्रॉब्लम। और मैंने बहुत ही कन्विक्शन के साथ हर संभव प्रयास किए, बी इट न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, बी इट होर्डिंग्स, बी इट मास मीटिंग्स, बी इट वन टू वन मीटिंग्स एंड वॉट एवर पॉसिबल। एंड जब कन्विक्शन के साथ कंसिस्टेंट एफर्ट रहा तो बनता गया। हाँ, एंड आई थिंक कंसिस्टेंसी इज कॉमन इन दीज आंसर्स। राइट। एंड जब आप न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिख रहे हैं और आप विजिबल हैं, क्रेडिबिलिटी भी आपकी बन रही है, तो ट्रस्ट भी फिर बनते जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आई 100% एग्री विद यू, यू आर इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग ट्रस्ट। या अब जब ट्रस्ट बनता है तो लोग फिर जुड़ते जाते हैं। बिल्कुल। एंड बिकॉज पीपल आर नॉट कमिंग टू अस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, वाज नॉट कमिंग टू अस नॉट बिकॉज ऑफ दे डोंट हैव मनी और एनी अदर थिंग, बट बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट डेफिसिट। और एक बार विश्वास बन जाए तो फिर लोग आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, मैं आगे आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आज सारी दिशाओं में वुमेन आगे बढ़ रही हैं, हाँ बी इट देयर बिजनेस और प्रोफेशन और जॉब। आज अपने देश की वित्त मंत्री, यूएस की सीईओ, आज म्यूचुअल फंड की सीईओ राधिका गुप्ता जी आज हमारे साथ हैं। तो इस दौर में भी अगर हम देखें कि उनका इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो अक्सर उनके फादर, हस्बैंड या उनके बच्चे लेते हैं। इस स्थिति में आपको क्या बदलाव दिखता है और हमें क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो ये फैक्ट है जो आप कह रहे हैं, लेकिन ये बहुत अनफॉर्चुनेट फैक्ट है, क्योंकि अगर आप सदियों तक देखें तो विमेन को लगता है वो शायद पैसे नहीं मैनेज कर सकती, लेकिन हमारी नानी दादियाँ बहुत अच्छे से घर चलाती थीं। कम खर्चे में जो उन्हें एक्स्ट्रा पैसा मिलता था, घर की पूरी नीड्स सारे फैमिली मेम्बर्स की फुलफिल करती थी। बेस्ट सेवर्स आर इंडियन हाउसवाइफ्स। तो विमेन में एक सेविंग का डीएनए, गोल ओरिएंटेशन का डीएनए, जो चीज़ें इन्वेस्टमेंट में लगती हैं वो हैं। अब उसको कॉन्फिडेंस देनी है कि वो निवेश भी कर सकती है। और मैं हर औरत से कहती हूँ कि अगर आप काम कर सकती हैं, बच्चे पाल सकती हैं, पतियों को मैनेज कर सकती हैं, इन लॉज को मैनेज कर सकती हैं, तो म्यूचुअल फंड तो ज़रूर कर सकती हैं, इसमें कुछ खास बात नहीं है। आई थिंक थोड़ा बदलाव आ रहा है। नई पीढ़ी की जो लड़कियां हैं जिनसे मैं मिलती हूँ, उनमें कॉन्फिडेंस बहुत है। वो खुद का कमाना चाहती हैं और वो खुद का निवेश भी करना चाहती हैं। हमारी फिनेंस मिनिस्टर जिनका आपने ज़िक्र किया, उन्होंने एक शब्द बहुत पॉपुलर किया है, आत्मनिर्भर। एंड आई थिंक यंग लड़कियां अब आत्मनिर्भरता की तरफ काम कर रही हैं। तो ये एक प्रयास है और प्रयास जारी रहना चाहिए। आई थिंक एक एफर्ट आप जैसे लोग भी कर सकते हैं, आदमी लोग भी कर सकते हैं घर के, कि जब इन्वेस्टमेंट के रिव्यू हों फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ, एमएफडी के साथ,
तो विमेन को भी उनका हिस्सा बनाइए, क्योंकि किसी भी परिवार में गोल प्लानिंग एक इंडिविजुअल की नहीं होती, फैमिली की होती है। और जब विमेन जुड़ेंगी, कंजम्पशन डिसीजंस भी ज़्यादातर घर की लेडीज़ ही लेती हैं, तो जितना आप उनको फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करेंगे, रिव्यू प्रोसेस में इन्वॉल्व करेंगे, उतना अच्छा फैमिली के लिए प्लानिंग होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। आप भी बहुत इन्वेस्टर्स से मिलते हैं, एंड आई थिंक फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे देश में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इस पर जितना काम करें उतना कम है मेरे हिसाब से। तो ओवर द इयर्स आपने क्या किया, फाइनेंशियल लिटरेसी पे काम किया, और आपने क्या देखा है इसका रिजल्ट? जैसे कि मैम हम अपना एक एनुअल इन्वेस्टर मीट करते हैं कुबेर मंत्रा, और उसमें हम एनकरेज करते हैं इन्वेस्टरों को कि आप उनकी स्पाउस के साथ आए, उनके स्पाउस के साथ आए, ताकि आपने जैसे कहा कि कम से कम डिस्कशन शुरू हो, तो प्रोसेस में इन्वॉल्व हो पाए। फिर हमारी जो सक्सेसफुल वुमेन इन्वेस्टर्स हैं, उनका हम टेस्टिमोनियल वीडियो बनाते हैं, ताकि सीइंग इज बिलीविंग। जब वो उनके अपनी फैटर्निटी में से लोगों को देखते हैं कि दे आर टेकिंग देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सो दे फील अगर वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। बिल्कुल। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट कि पहले हम सारा कम्युनिकेशन इन्वेस्टमेंट्स का ग्रुप हेड्स के साथ करते थे, जो कि प्राइमरीली मेल में करते हैं, पर और उनकी डिटेल कम्युनिकेशन डिटेल में हमारे पास होते थे। पर अब हम इंश्योर करते हैं कि हाउस वाइफ हो या सारे फैमिली मेंबर्स का डिटेल हमारे पास रहे, ताकि हमारा जो फाइनेंशियल लिटरेसी का कम्युनिकेशन है, बाकी चीज़ें हैं, वो उन तक भी पहुंचे और वो अवेयर हो पाए। आपने ये जो रोल मॉडलिंग की बात की ना, कि सक्सेसफुल वुमेन का आप एग्जांपल देते हैं, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि चाहे वो मुझे देखें या एफएम को देखें या सेबी चीफ को देखें, वो हम लोग बहुत डिस्टेंट हैं उनकी रियलिटी से। लेकिन उनके जैसा ही कोई निवेशक, उनके जैसी ही कोई हाउसवाइफ, उनको देख के लगता है यार वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। और एक तरफ देखें तो इंडिया के चारों तरफ आज एक बहुत पॉजिटिव नैरेटिव्स बन रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, गोल्डन डिकेड, $10 ट्रिलियन इकोनॉमी, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। आप कितनी सहमत है? देखिए, मैं पूरी सहमत हूँ। एंड आई टेल यू, मैं म्यूचुअल फंड सीईओ बनने से पहले, मैं हमेशा कहती हूँ, सबसे पहले मैं एक भारतीय डिप्लोमेट की बेटी हूँ। मेरे फादर ने इंडिया को बाहर रिप्रेजेंट किया है 1976 से, और मैंने तब देखा है, ये जो आज आप इतनी अच्छी चीज़ें कह रहे हैं, 1976 में इंडिया की स्टोरी बताना बहुत मुश्किल होता था। एंड मैंने उनकी आँखों से इसको बदलते हुए देखा है, उनकी करियर की आँखों से। एंड आज तो बहुत बदलाव है। हाल ही में मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बात कर रही थी इंडिया कॉन्फ्रेंस में, एंड इट इज़ सो इंटरेस्टिंग कि जो सबसे पॉपुलर सेशन था वहाँ स्टूडेंट्स के बीच में, अमंग टेक्नोलॉजी, वेंचर कैपिटल, रेगुलेशन, वॉज भारत कैसे वापस आए और करियर बनाए। इससे अच्छी कहानी क्या हो सकती है? इकोनॉमिक डेटा सबको पता है। आई थिंक अगले 10 साल भारत के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं, और 3 कारण हैं मेरे हिसाब से। एक तो आपकी डेमोग्राफिक्स है, आपकी पॉपुलेशन इतनी यंग है, और आपकी पर कैपिटा इनकम दुगनी होने वाली है, इसलिए हर शहर में आपको कंजम्पशन में एक्सप्लोजन दिखता है। दूसरा, आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो आपके कॉर्पोरेट इंडिया को सपोर्ट कर रही हैं। तो सरकार इतनी सारी चीज़ें कर रही है एक आत्मनिर्भर भारत की ओर, तो जो कॉर्पोरेट सेक्टर चाहता है वो सरकार दे रही है। और तीसरा, जो मैंने एक इन्वेस्टर के तौर पे भी देखा है, शार्क टैंक जज के तौर पे भी देखा है, इस देश में एक एंटरप्रेन्योरशिप का जो एनिमल इंस्टिंक्ट है, जो इस देश को अगले 10 साल में बिल्ड करेगा, वो मुझे इनक्रेडिबल लगता है। तो आई थिंक इंडिया स्टोरी अगले 10 साल में कमाल की रहेगी। इसमें बम्प्स भी आएंगे रोड पे, मैं रियलिस्टिक भी बातें करना चाहती हूँ। एंड आपको बम्प्स सर्वाइव करने पड़ेंगे वो 10 साल की जर्नी देखने के लिए। और हम भी अगर देखते हैं तो आज के दिन निवेशकों का भारत पे भरोसा बहुत मजबूत। हाँ, मैं आपसे पूछने वाली थी, आप जब निवेशकों को देखते हैं तो वो कैसे देखते हैं अगले 10 साल के भारत के निवेश को? राधिका जी, उनका भी भारत पे भरोसा बहुत मजबूत है। और एक होता है कि एक्शन में, और एक होता है दिमाग में। जब हम एक्शन में वो मजबूती देखते हैं तो वो कन्विक्शन आता है। जो इन्वेस्टर्स कुछ साल पहले तक म्यूचुअल फंड में निबलिंग करते थे, एक बहुत ही हम्बल अमाउंट की एसआईपी या वन टाइम इन्वेस्टमेंट, पर अब वो आगे से खुद से आगे आ रहे हैं चल के, और वो इंक्रीमेंटल जो इन्वेस्टमेंट है वो परसेंटेज में इंक्रीमेंट नहीं है, मैनीफोल्ड है। वो उनको उनका इंडियन ग्रोथ स्टोरी पे जो कन्विक्शन है वो दर्शाता है। एंड चाहे वो ग्रास रूट इन्वेस्टर्स हो, चाहे HNI, दे आर रियली कन्विंस्ड अबाउट इंडिया ग्रोथ स्टोरी। बहुत अच्छी बात है। इवेंचुअली ये लोग हिंदुस्तानी आदमी बहुत मेहनत करता है पैसे कमाने के लिए, उसके पैसे को भी उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है।
और इधर भी वही कोट पढ़ रहा था मैं कि जब तक आपका पैसा आपके लिए मेहनत नहीं करेगा, हाँ। तब तक आपको पैसे के लिए मेहनत करते रहनी पड़ेगी। हाँ, करेक्ट। तो आप मेहनत करिए, लेकिन पैसे से भी मेहनत करवाइए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैम, अपने कुछ साल से हम बच्चों के लिए एसआईपी की एक मुहिम चला रहे हैं। मम्मी पापा फर्ज निभाएं, बच्चों के लिए एसआईपी करवाएं। अरे वाह। तो और विथ योर परमिशन आई वुड लाइक टू आस्क कि बीइंग अ पेरेंट ऑफ अ टॉडलर, आपने अपने बच्चे के लिए कब से इन्वेस्टमेंट प्लानिंग शुरू की और आप कैसे कर रही हैं, और यंग पेरेंट्स के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? तो मैं अपने बच्चे का बताती हूँ और फिर मैं यंग पेरेंट्स का कुछ बताती हूँ, क्योंकि इसमें एक लार्जर मैसेज भी है। मेरा बेटा करीब 20-21 महीने का हो गया है, तो जब वो 1 महीने का था हम उसे आधार कार्ड ऑफिस ले गए, फ़ोटो खिंचवा के उसका पहले तो सारा डॉक्यूमेंटेशन करवाया। आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, पैन कार्ड सब उसका खुल गया। पिछले साल उसने टैक्स भी दिया, मम्मी से क्लब्ड 2-3 हज़ार रुपये का उसने इंटरेस्ट इनकम पे टैक्स दिया। फिर हमने कहा उसकी एसआईपी शुरू करवाएं। आई थिंक करीब 3-4 महीने का होगा जब करवाई थी। एंड लोग कहते हैं किसके लिए करवाओ, तो हमने गोल पकड़ा कि चलो आज अगर वो बाहर पढ़ना चाहता है 18 साल की उम्र में, तो उसकी क्या कॉस्ट है। और हमने कहा चलो उतने की हम मंथली एसआईपी मैं और मेरा हस्बैंड कंट्रीब्यूट करते हैं। और 2-3 फंड पकड़े हैं, लार्ज एंड मिड कैप फंड पकड़ा है, स्मॉल कैप फंड पकड़ा है, लंबा टाइम है। एक इंटरनेशनल फंड पकड़ा है कि बाहर पढ़ना चाहता है तो थोड़ा करेंसी का वो हो जाए। तो ऐसे एक गोल पकड़ा और 3 फंड वो किए। एंड आई थिंक पेरेंट्स को मेरी यही सलाह है कि आप शुरुआत करें और जल्दी करें। आज के बच्चे एक बहुत अलग भारत में पैदा हो रहे हैं। जब मैं और आप भारत में पैदा हुए तो दैट वाज एन इंडिया ऑफ स्कार्सिटी, इंडिया ऑफ ट्रांजिशन, जहाँ एक मोबाइल चाहिए होता, फ़ोन चाहिए होता था तो 10 साल का इंतज़ार करना पड़ता था। आज के बच्चे को वो 10 सेकंड में मिल जाता है। एंड आज का बच्चा, आप यकीन नहीं करेंगे, शार्क टैंक इंडिया की सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप 8 से 10 साल के बच्चे हैं। 8 से 10, इतने छोटे बच्चे। नाउ यू इमेजिन, ये जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, हम कार्टून नेटवर्क देखते थे, ये 8 साल की उम्र में इक्विटी शब्द सीख रहे हैं। तो इमेजिन बाय द, हमें लगता है ये बच्चे हैं, लेकिन इन बच्चों को फाइनेंशियल अवेयरनेस ऑलरेडी किसी ना किसी माध्यम से आ रही है। तो आपको भी इनकी प्लानिंग जल्दी शुरू करनी है। वो जो आप एसआईपी करवा रहे हैं, अब माँ बाप 5-6-7 साल में बच्चों से बात कर सकते हैं कि भाई तेरी एसआईपी शुरू हो गई है। उससे एक सेविंग्स की हैबिट, इन्वेस्टमेंट की हैबिट बच्चे में बहुत जल्दी आएगी। जब वो अपनी पहली कमाई करेगा, वो तब से निवेश शुरू करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। दोनों पर्पस सॉल्व हो पाएंगे। एक तरफ वो उनके लिए कॉर्पस बन पाएगा जी, दूसरी उनके अंदर उनके इन्वेस्टमेंट हैबिट एक इनकलकेट हो जाएगी, डिसिप्लिन इनकलकेट हो जाएगी। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि वो बाद में पहले अर्न करना शुरू किए, फिर वो समझे, फिर किए। वो बाय द टाइम दे स्टार्ट अर्निंग, दे आर ऑलरेडी कन्विंस्ड अबाउट हाउ टू सेव एंड हाउ टू इन्वेस्ट। एंड टुमारो अगर उनको कोई बिजनेस शुरू करना हो, कुछ करना हो, उनके पास कॉर्पस भी इकट्ठा हो जाएगा। आपको पता नहीं है, आपके बच्चे एक बहुत अलग हिंदुस्तान बनाएंगे। माइंडसेट भी रेडी है और कॉर्पस भी रेडी। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है ये बात। आपने जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करने की बात कही। तो ये जो जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो फायदा मिलता है, बिल्कुल, वो कैसे मिलता है? क्योंकि आप जितना टाइम पैसे को देंगे उतना पैसा आपके लिए करेगा। आप 100 रुपये आज लगाएंगे तो आप उसे 18 साल दे रहे हैं, जैसे मैंने बेटे को दिया। ऊपर से आपके पास जब वक्त ज़्यादा, अगर आपके पास सिर्फ बच्चे के लिए 5 साल है तो आपको थोड़ा कंजर्वेटिव रहना पड़ता है जिन चीज़ों में आप निवेश कर। आप बैलेंस फंड करेंगे, आप लार्ज कैप, आप 18 साल करेंगे तो आप मल्टी कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। तो वक्त आपको टाइम देता है, वक्त आपको जगह देता है थोड़ा रिस्क टेकिंग करने की, और बच्चे के पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है। राइट। तो एक जो जनरल परसेप्शन रहता है कि बच्चे की इन्वेस्टमेंट है, अपने को बहुत डिफेंसिव होना है। हाँ, तो ये काउंटर इंट्यूटिव है कि लंबा समय है तो हम थोड़ी वोलेटाइल एसेट क्लास में जा सकते हैं। 18 साल में अगर आपको पैसा नहीं चाहिए तो 18 साल में तो आपको मानना पड़ेगा कि स्मॉल कैप पैसा बनाएगा ना। राइट। तो फिर तो इट इज़ ग्रेट। बट मैं तो 18 साल का निवेश खुद के लिए नहीं कर सकती, लेकिन बेटे के लिए तो कर सकती हूँ। Thanks for your time, Radhika. Thank you. It's our pleasure to have you today here with us. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार की जोखिमों के अधीन हैं। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।